जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारी फ्री वन डे क्लास में वेलकम करती हूँ जो हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मिसबा सैफ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक सर्टिफाइड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर भी हूँ। तो आज मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करूंगी, क्योंकि फॉर्मूला और रेशोस जो है वो बिल्कुल इस क्लास में हमने प्रोफेशनल लेवल की रखी हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने पास जो है वो अपने नोट्स भी अपने आप नोटबुक अपने पास रख लें, एक पेंसिल रख लें। आप साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। और अगर आपके पास इस टाइम कोई मौजूद नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये हमारी जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी की। और जो स्टूडेंट्स इस क्लास के दौरान सवाल जवाब नहीं कर सकती उनके लिए ये भी है कि वो जो हमारा ग्रुप है फ्री, जो हमारा अपडेट ग्रुप है, उस ग्रुप में इस क्लास से रिलेटेड आप जो भी सवाल करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। क्लास के एंड पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्टिफिकेट ऑफर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही है कि सर्टिफिकेट ऑफर उनके लिए थी कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और सबको परेशान होने के लिए किसी को भी जरूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ही सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करूं। लेकिन क्लास के स्टार्ट में मैंने ये चीज रखी थी कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पोस्ट शेयर की उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जबकि मैं अब मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स एक जैसी हैं, बराबर हैं। तो बिल्कुल मैं सब स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी। लेकिन सर्टिफिकेट आपको मैक्सिमम 1 वीक तक आपको हम लोग खुद ही जो है वो सेंड कर देंगे। उसके लिए आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। और इसके अलावा इसी क्लास में मैं आपको सलोन जो सेलिंग टिप है वो भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह सेल कर सकते हैं, किस तरह आप लोग शॉप का जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी शेयर किया जाएगा। तो क्लास के ओवरव्यू की बात करें, आज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे व्हाइटनिंग मेडिकेटेड सोप का कंप्लीट फॉर्मूला, जिसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी, उनकी पर्पस भी बताऊंगी कि उनका काम क्या है। इसी के साथ साथ वो उनमें हमारे सोप में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ग्राम में किस तरह से आप यूज कर सकती हैं और परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। हर इंग्रेडिएंट का पर्पस और स्किन बेनिफिट्स भी बताए जाएंगे। सॉप बनाने का प्रोफेशनल मेथड, वन बाय वन स्टेप भी बताया जाएगा। प्रिजर्वेशन आपने कैसे करनी है। यानी कि अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है रेडी रहिए। और हर एक इंग्रेडिएंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसका पर्पस एक्सप्लेन करूंगी और आप किस तरह से प्रोफेशनल शॉप अपने घर पे बना सकते हैं और उसको अपने सलोन पर जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शॉप, मेडिकेटेड शॉप। अच्छा, इसको मैंने मेडिकेटेड नाम क्यों दिया है? इसको मैंने मेडिकेटेड नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपको ब्राइट भी करेंगे, आपको लाइटिंग इफेक्ट भी देंगे। अब मेरी आवाज क्लियर है? आप लोगों को आवाज क्लियर है? ओके। अच्छा, अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज हम एक प्रोफेशनल वाइटनिंग मेडिकेटेड सोप बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ये वो फॉर्मूला है जो आप मार्केट में मिलने वाले ब्रांडेड वाइटनिंग सोप जैसे रिजल्ट आप लोगों को दे सकता है। लेकिन यहाँ में कुछ हम इसे जो है ना थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करेंगे और सेफली बनाएंगे अपने सोप को। देखिए, ये सोप वाइटिंग के साथ साथ मेडिकेटेड भी होगा, इसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जो है वो इंग्रेडिएंट की। उसमें इंग्रेडिएंट को मैं सबसे पहले जो है ना एक्सप्लेन करूंगी हर एक इंग्रेडिएंट को। यहाँ पे अगर आप देखें टोटल हमारे जो इस फॉर्मूला में जो मैं फॉर्मूला के साथ शेयर कर रही हूँ
इसका जो टोटल बैच है वो है 1 kg। 1 kg यानी कि 1 किलो का ये साबुन आप किस तरह से बना सकते हैं। और ये 1000 ग्राम होगा 1 किलो का। जो सौंफ है 1 kg 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम 1 kg यानी कि 1000 ग्राम बैच हम बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट विद एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी कि इसको सबसे पहले हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ बेस। ठीक है, सौंफ बेस जो है आप लोग ट्रांसपेरेंट सौंफ बेस भी मिलता है, कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी। तो इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे इसके लिए भी परेशान नहीं होना, ये सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में बता दूंगी। ठीक है, सौंफ बेस आपने लेना है। सौंफ बेस ट्रांसपेरेंट भी होता है और वाइट ग्लिसरीन बेस भी होता है। यानी कि ग्लिसरीन बेस भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है कि जिसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ सौंफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये हमारा, ये अब सौंफ बेस क्या करता है, ये बेसिकली सौंफ बेस हमें अपनी इस फॉर्मूला के लिए चाहिए होगा 70%। 70% यानी कि 700 ग्राम। 700 ग्राम हमें सौंफ बेस चाहिए होगा। ये सौंफ बेस करता क्या है, ये बेसिकली ये हमारा मेन क्लेंजिंग बेस है, जो कि झाग बनाने का काम करता है, स्किन को क्लेंस करने का काम करता है। इसमें पहले से ही जो है वो ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं, जो फोम और लेदर क्रिएट करते हैं। ट्रांसपेरेंट बेस जो है, ट्रांसपेरेंट बेस से सॉफ्ट क्रिस्टल क्लियर और ग्लॉसी बनता है, जबकि व्हाइट बेस से क्रीमी लुक देता है। यानी कि अगर आप व्हाइट बेस लेंगे, जिसको आप मिल्क बेस भी कहते हैं, सॉफ्ट गोट मिल्क बेस भी कहते हैं, वो भी मिलता है, अगर आप वो लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो सॉप है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी क्रीमी लुक बनेगा, यानी कि वो क्रीमी आपको थोड़ा सा जब आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो क्रीमी इफेक्ट देगा। जबकि जो ग्लिसरीन वाले होते हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट सॉप बेस जो होते हैं ना, वो क्रिस्टल क्लियर ग्लॉसी जो है वो लुक देता है। वो जैसे आपने पेयर के सॉप देखा होगा वो कुछ इस तरह से लगता है। लेकिन अगर आप जो है व्हाइट बेस लेती हैं, व्हाइट बेस का मतलब है गॉट एंड मिल्क, आप अगर यानी कि दूध से बनी हुई आप सॉप बेस लेती हैं, तो उसका टेक्सचर ऐसा होता है स्किन के ऊपर अप्लाई करना, जैसे बहुत क्रीमी होता है। जैसे आप डव सॉप देख लें, ठीक है, डव सॉप जैसे आप लगाते हैं और बड़ा क्रीमी लगता है। तो अब ये डिपेंड करता है, आप व्हाइट ग्लिसरीन बेस भी ले सकती हैं, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन बेस भी ले सकती हैं, और आप जो है ना व्हाइट भी ले सकती हैं। अब ये स्किन को जेंटली क्लीन करते हैं, ये सॉफ्ट बेस जो है आपके डर्ट और ऑयल को रिमूव करते हैं, स्किन को सॉफ्ट फील देते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन इसके अंदर पाई जाती है। और ये हमारा सॉफ्ट बेस है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद देखिए, ट्रांसपेरेंट बेस तब यूज करें जब आप वाइटनिंग एक्टिव शो करना चाहें, और वाइटनिंग बेस आप तब यूज करेंगी जब आप थोड़ा सा क्रीमी लुक देना चाहें। अब बताने का मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंट सॉप देखें आपने तब यूज करनी है जब आप चाह रही हैं कि मेरे जो सॉप है इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से नजर आए। तब आप ट्रांसपेरेंट जो है वो यूज करेंगी। मतलब आपने ट्रांसपेरेंट सॉप करना है। और अगर आप चाह रही हैं कि मेरा जो सॉप है वो थोड़ा सा वाइट लुक दे, क्रीम नंबर पे जो हमारा इन पता है, जो ऑलरेडी मेरे से बहुत सारी फॉर्मुलेशन की क्लासेस ले चुकी हैं, उनको पता है कि ये स्टेरिक एसिड और सॉप बेस क्या होते हैं। तो स्टेरिक एसिड बेसिकली एक फैटी एसिड होता है जो सॉप को हार्ड बनाता है और क्रीमीनेस देता है, आपके सॉप के अंदर क्रीमीनेस ऐड करता है, हार्ड बनाता है। अगर आपका सॉप सॉफ्ट हो रहा है तो ये मेल्ट इजी, यानी कि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये स्टेरिक एसिड की जब हम क्वांटिटी एडजस्ट करनी होती है, या फिर अपने सॉप को थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है, जैसे कि मार्केट वाले सॉप होते हैं उनको थोड़ा सा हार्ड बनाया, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने सॉप को हार्ड बनाना चाहते हैं तो हम स्टेरिक एसिड इसलिए ऐड करते हैं, एक तो ये हमारे सॉप को क्रीमीनेस देगा, यानी क्रीमी इफेक्ट देगा। दूसरा ये क्या करता है कि ये आपके सॉप को जल्दी मेल्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना ये फॉर्म को स्टेबलाइज भी करता है, यानी कि ये आपका जो फॉर्म है उसको भी स्टेबल करेगा। और जब आप सॉप यूज करते हैं तो एक सिल्की क्रीमी जो है ना वो आपको क्रीमी लेदर मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लिसरीन। थर्ड पे ग्लिसरीन जो है वो हम कितना यूज करेंगे, ग्लिसरीन हम करेंगे 5%, यानी कि 50 ग्राम। अब ग्लिसरीन के बारे में आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, ग्लिसरीन जो है ये एक हेमेक्टेंट है। यानी कि हेमेक्टेंट कहते हैं कि इसका काम है मॉइस्चर को स्किन में मेंटेन करना, रिटेन करना, या स्किन के अंदर जो है वो दबा
ड्राई रखना, या फिर जो है ना आप उसको कह सकते हैं कि होल्ड करना। मतलब जब हम सॉप फेस पर यानी कि सॉप से आप फेस वॉश करते हैं तो स्किन ड्राई नहीं होती, ठीक है। यानी कि नेचुरल जो वो है स्किन का जो ऑयल है वो स्ट्रिप नहीं होता, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ग्लिसरीन एक ट्रांसपेरेंट स्वीट लिक्विड होता है जो हाइड्रेशन और ग्लो दोनों को मेंटेन करता है। ये स्पेशली सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ग्लिसरीन हम यूज करते हैं, तो इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहे, आपकी स्किन भी नरिशमेंट हो, और ड्राई स्किन अगर है तो वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके अलावा ग्लो भी मेंटेन रहता है, हाइड्रेशन भी जो है वो मेंटेन रहती है। ये स्पेशली जैसे मैंने बताया कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो ये जो सॉप है ये ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया स्किन, सब स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो इसको आप सब स्किन टाइप पर यूज कर सकती हैं। काइंडली अपने माइक म्यूट कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल जो है वो हम कितना यूज करेंगे, 4%। वो हमने यूज करना है 4%, 40 ग्राम। यानी कि कोकोनट ऑयल एक नेचुरल इमोलिएंट है। ये फैटी एसिड्स मेनली जो है ये हमारा क्या होता है कि ल्यूरिक एसिड से कंटेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, जो कि क्लेंजिंग के साथ साथ स्किन नरिशमेंट भी देता है। और साथ ही साथ कोकोनट ऑयल माइल्ड क्लेंजर है, और सोप को सॉफ्ट भी बनाते हैं और कंडीशनिंग इफेक्ट भी देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो मेडिकेटेड सॉप्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो इसी तरह से ये इसका काम है। 40% हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। ठीक है, यानी कि विटामिन B3 भी इसको कहा जाता है, नियासिनामाइड भी कहा जाता है। इसका काम होता है, यानी कि आप ये देख लें जैसे आपको नियासिनामाइड के सीरम मार्केट में मिल रहे होते हैं, इसको B3 भी बोला जाता है। अब इसके हवाले से बात करें तो नियासिनामाइड के बारे में बात करें तो नियासिनामाइड बेसिकली एक पावरफुल ब्राइटनिंग एक्टिव है। ये मेलानिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि मेलानिन ज्यादा बनने को कंट्रोल करता है, जिससे डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन जो है वो ग्रेजुअली लाइट होती है। इसी के साथ साथ जो है ये काम करता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्किन बैरियर को इम्प्रूव करता है, रेडनेस और एक्ने मार्क्स को खत्म करता है, और पिंपल्स के लिए भी अच्छा है। जैसे रेड पिंपल होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है, और स्किन को हेल्दी ग्लो देता है। ये ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप के लिए सेफ है। इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको इजीली टॉलरेट करते हैं। तो हम इस सॉप के अंदर नियासिनामाइड पाउडर कितना डाल रहे हैं, 2%, यानी कि 20 ग्राम हम ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल हम 4% यानी कि 40 ग्राम ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हम 5% यानी कि 40 ग्राम जो है वो 50 ग्राम जो है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 इंग्रेडिएंट, वो है कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट। ये हमने 1.5% यूज करना है। 1.5% 15 ग्राम होता है, ठीक है। कोजिक एसिड जो है वो एक स्टेबलाइज्ड वाइटनिंग एजेंट है। नॉर्मल कोजिक एसिड जो होता है ना, नॉर्मल कोजिक एसिड जो पाउडर होता है वो क्या होता है कि सनलाइट से जो है ऑक्सीडेशन से खराब हो जाता है। इसीलिए हम इसमें कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट, ये कोजिक एसिड पाउडर की एक फॉर्म होती है, हम ये स्टेबल फॉर्म होती है, ये हम यूज करेंगे। नॉर्मल कोजिक एसिड पाउडर आपने यूज नहीं करना, उससे आपका सॉप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर वो वॉशरूम में रखेगा, आपका क्लाइंट वॉशरूम में सॉप रखेगा, तो उसके सॉप का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए रिजल्ट्स में भी आपके फेड हो सकते हैं। तो हमने कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट ही जो है वो यूज करना है। तो ये एंजाइम जो है वो टायरोनेस है, यानी कि उसको इनहिबिट करता है, और जो मेलानिन बनाते हैं, ठीक है, ये उन एंजाइम्स को भी जो है वो टारगेट करता है जो कि मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन क्या है, हमारी स्किन के अंदर एक ऐसा सेल है जो कि हमें रंगत देता है, और जो है ना जो डिसाइड करता है कि आपकी आपकी स्किन को कितना रंग देना है। अब जैसे आप ये देख लें कि बाज लोग धूप में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, उनका कलर जो है वो डल हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ये क्या करता है कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देते हैं। अच्छा, क्लास जो है ना वो विद इन 1 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा, सेशन एंड हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो लिंक ग्रुप में शेयर किया गया है उस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है, ओपन करना है, और क्लास को आप अगेन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास एंड हो जाएगी, सेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि जूम का 40 मिनट्स का जो है वो सेशन होता है। तो ऑलमोस्ट हमारे 40 मिनट्स जो है वो हो गए हैं। तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा।
तो हम इसी तरह से बात कर रहे थे कि ये क्या करता है कि आपके मेलानिन जो बन रहे होते हैं, ये उन एंजाइम्स को भी जो है वो टारगेट करता है। ये डार्क पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस को भी रिड्यूस होता बात कर रहे थे। बाकी तमाम स्टूडेंट भी साथ साथ ज्वाइन करते रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ऑलमोस्ट अभी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं और आज की क्लास में ही इसको कंप्लीट करना है। तो हम बात कर रहे थे कोजिक एसिड के बारे में। कोजिक एसिड नॉर्मल पाउडर आपने नहीं लेना, क्योंकि कोजिक एसिड के दो तरह के पाउडर आपको मार्केट में मिलते हैं। एक है कोजिक एसिड डीपाल्मिटेट और एक है सिंपल कोजिक एसिड। तो सिंपल कोजिक एसिड आपने नहीं लेना, वो लाइट से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आपने, तो जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मल कोजिक एसिड आप अपने सॉप में यूज करेंगी, उससे क्या हो जाएगा कि आपका सॉप जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपने कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट पाउडर लेना है, जो कि क्या करेगा, जो कि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में होता है। तेज होता है, कैसे डार्क पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, टैनिंग और डलनेस को रिड्यूस करता है। इसी के इसका रेगुलर यूज से आपका कॉम्प्लेक्शन को विजिबली जो है वो आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा अर्बिटिन। अल्फा अर्बिटिन हम कितना यूज करेंगे, हमने यूज करना है 1%, यानी कि 10 ग्राम। अब अल्फा अर्बिटिन, शायद आप तमाम स्टूडेंट्स जो कि न्यू है, फर्स्ट टाइम क्लास को सॉप बेस की क्लास ले रहे हैं, सॉप फॉर्मूला की क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए ये इंग्रेडिएंट शायद न्यू हो। उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये न्यू हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं और बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको ढूंढने में या परचेज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्फा ऑर्बिटिन की बात करें तो ये इंग्रेडिएंट एक स्किन लाइटिंग एक्टिव है, जो आपके नेचुरली बेयर बेरी प्लांट से आपको मिलता है। बेयर बेरी हमारा फ्रूट है, ये उस प्लांट से हमें ये अल्फा ऑर्बिटिन जो है ये एक्टिव हमें मिलता है। ये स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइट करता है। ये सेफली आपकी मेलानिन की जो पैदावार है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसको हम कर रहे होते हैं एक साथ। जो है वो इनका जो है, जब ये मिक्स होते हैं, जब एक साथ इनको यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही बेस्ट, यानी कि इनकी जो आपस में इनकी जो वर्किंग है वो बूस्ट हो जाती है। तो ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेंगे, ये आपके सन डैमेज को भी ट्रीट करेंगे, ये आपकी डलनेस को भी खत्म करेंगे, ये आपके को भी लाइट करेंगे, उसमें भी काफी हद तक ये काम करेंगे। मतलब कि तीनों मिलकर आपकी वाइटनिंग रिजल्ट्स को डबल कर देते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास टी ट्री। अब टी ट्री की बात करें तो टी ट्री ऑयल हमने जो इस सॉप में यूज करना है, वो हमने करना है 0.5%, यानी कि 5 ग्राम। 5 ग्राम हम टी ट्री ऑयल यूज करेंगे। टी ट्री ऑयल, आपने टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना, आपने टी ट्री ऑयल यूज करना। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट स्किन के लिए फैक्टर्स। वाइटामिन ई, यानी कि विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई जो है वो हमने, विटामिन ई ये एवियन नहीं है, ठीक है। विटामिन ई जो है ये आपको एक लिक्विड मिलता है टोकोफेरोल के नाम से। इसको आपने इस्तेमाल करना है 0.5%, यानी कि 5 ग्राम। अपने 1000 यानी कि 1 किलो के बैच में आपने इसको 5 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। और विटामिन ई का तो आप सबको पता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये सॉप के अंदर ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और स्किन को ड्राइनेस और इरिटेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। इसका एक और बेनिफिट है वो ये कि ये हीलिंग जो प्रोसेस है उसको भी बूस्ट करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कह लें या फिर आप रोज वाटर कह लें। डिस्टिल्ड वाटर जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है पानी की, जो कि ज्यादातर मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट स्किन के वाटर यूज किया जाता है। आपने नॉर्मल घर का पानी इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपने आरओ वाटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आरओ वाटर एक डिफरेंट चीज है, डिस्टिल्ड वाटर डिफरेंस करेंगी 5%, यानी
के 50 ग्राम हो रहा है। और नियासिनामाइड पाउडर है, ये कभी भी डायरेक्ट आपके सॉप बेस के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉप बेस के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर को पहले थोड़ा सा हम गर्म करते हैं, उसके बाद फिर ये तीनों पाउडर के अंदर डिसॉल्व करके फिर हम अपने लिक्विड जो, इसीलिए डिटर्जेंट लिखा होता है। एक्वा का मतलब है पानी, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर एक्वा इस्तेमाल किया गया है। ये पानी यानी कि सॉल्वेंट है, पानी हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो कि होती हैं। अब इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को जो हमारे 3 पाउडर हैं जैसे कोजिक एसिड, डिपाल्मिटेट, अल्फा हर्बिटिन, नियासिनामाइड, इनको डिसॉल्व करना है। ये ऐसे डिसॉल्व का मतलब है इनको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। जैसे आप नमक को डिसॉल्व करते हैं ना, पानी के अंदर, तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है। इसी तरह से इनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाएंगे और एक क्रीमी सा पेस्ट आपको दे देंगे। इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये हमें, आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए। डिस्टिल वाटर हम जो है वाइटिंग एक्टिव जैसे नियासिनामाइड, अभी मैंने आपको जैसे बताया, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, अल्फा अर्बिटिन को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, रोज वाटर को भी देते हैं, उससे भी माइल्ड फ्रेग्रेंस मिलती है और सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। लेकिन मैं आपको रोज वाटर प्रेफर नहीं करूंगी। आपने डिस्टिल्ड ऑक्सीथेनॉल, फेनॉक्सीथेनॉल यानी कि प्रिजर्वेटिव है, ये हमारा प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ऐसा जो है ये इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे जो सौंफ है उसको एक लंबे अरसे तक, यानी कि साल, 2 साल, 1.5 साल तक का को जो है ना नहीं यूज करेंगे। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव है, यानी कि ये बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस से जो है वो क्या करता है। नाजिया कियानी काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस से जो है वो आपके सॉप को प्रोटेक्शन देता है। सॉप में अगर आप वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं जैसे कि पानी, ठीक है, पानी यूज कर रहे हैं, तो जहां जिस चीज में पानी होगा उस चीज को फंगस जरूर लगती है, ठीक है, और उसको जो है ना वो यीस्ट, बैक्टीरिया जरूर लगते हैं। इसीलिए प्रिजर्वेटिव जब हम ऐड करते हैं तो वो यही काम करते हैं कि आपके सॉप को या आपके प्रोडक्ट को फंगस से या फिर जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो क्या करते हैं, बचाते हैं। आपने देखा होगा कि बाद ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं से खराब हो रही होती हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़े थोड़ा उन पे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे होते हैं, फंगस आ रही होती है, तो यही रीजन होती है कि या तो प्रोडक्ट सही से मिक्स नहीं हुआ या फिर जो है ना प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। तो इसी तरह से प्रिजर्वेटिव का जो है वो यही काम होता है। और प्रिजर्वेटिव हम कौन सा यूज करेंगे, फेनॉक्सीथेनॉल, ठीक है, फेनॉक्सी जो है वो एथेनॉल हमने यूज करना है। ये क्या काम करेगा, ये प्रिजर्वेशन का काम करता है आपके प्रोडक्ट को, जो है तो प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट को लंबी जिंदगी देता है, लॉन्ग टर्म तक उसको प्रिजर्व करता है। तो प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो आपकी 1 साल से 2 साल तक, यानी कि 12 से 24 मंथ तक जो है वो आपकी हो सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस यानी कि आप एसेंशियल ऑयल कोई भी ऐड कर सकती हैं फ्रेगनेंस के तौर पर, खुशबू के तौर पर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकती हैं। कितना इसके बगैर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि मेरे शॉप में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आपकी फिर जो शॉप है उसमें थोड़ा सा खुशबू ऐड हो जाए, तो उसमें जो है वो क्या होगा कि आप इसका जो है वो, ये ऑप्शनल है, लेकिन कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जरूर होता है कि आप इसको ऐड करें। इस तरह से समटाइम बहुत कस्टमर कहते हैं इसकी कोई खुशबू नहीं है शॉप की, तो कुछ लोग फ्रेग्रेंस लाइक करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल लाइक फ्लोरल, फ्रूटी या हर्बल फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, असेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अलग से फ्रेग्रेंस भी मिलती हैं, अलग से कॉस्मेटिक फ्रेग्रेंस मिलती हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हर्बल फ्रेग्रेंस भी होती हैं, फ्रूटी भी होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, चॉकलेट होती हैं, और फ्लोरल भी होती हैं, फूलों वाली भी होती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलती तो उस केस में आप एसेंशियल ऑयल, जैसे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऑयल हो गया, जैसे लेमन एसेंशियल ऑयल है, या फिर रोज एसेंशियल ऑयल है, आप वो भी यूज कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने सॉप को खुशबू देने के लिए। कितनी ऐड करेंगी? सिर्फ 5 ग्राम, यानी कि 0.5%, यानी कि 5 ग्राम तक आपने यूज करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, टेल्कम पाउडर जिंक ऑक्साइड के साथ ये इस्तेमाल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम अपने सॉप में कितना ऐड करेंगे? 0.5%, यानी कि 5 ग्राम। ये एक मिनरल पिगमेंट है जो सॉप को ब्राइट वाइट कलर भी देगा, और साथ ही साथ जो है माइल्ड यूवी प्रोटेक्शन भी देगा। यानी कि आपके सॉप के अंदर एक माइल्ड सी, थोड़ी बहुत यूवी प्रोटेक्शन, यानी कि शुआओं से प्रोटेक्शन भी आपकी स्किन को दे देगा। सूरज की शुआओं से प्रोटेक्शन भी, सिर्फ माइल्ड सी। ठीक है। तो इसके अलावा है ये वाले जो व्हाइटनिंग सोप्स में, इसे इंस्टेंट फेयर लुक भी मिलता है। ठीक है। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेकिंग प्रोसेस, जो प्रोसीजर की, कि आपने किस तरह से वो इसको तैयार करना है। तो उसमें जो हमारा स्टेप 1 होगा वो है कि हमने अपना बेस कैसे रेडी करना है, यानी कि आपने अपने साबुन का बेस किस तरह से रेडी करना है। वो हम इस तरह से रेडी करेंगे कि आपने, जैसे भी मैंने आप सॉप बेस लेनी है। सॉप बेस जो है मैं आपको पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगी। आपने सॉप बेस की पिक्चर जो है वो जो है इसमें मैंने खुद ऐड नहीं करवाई सॉप बेस की पिक्चर, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। सॉप बेस आपने लेना है एक क्यूब, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर आपने डबल बॉयलर मेथड पर आपने उसको मेल्ट करना है। अब डबल बॉयलर मेथड ये होगा कि अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको ओवन भी कर सकते हैं। ठीक है। एक शीशे के बाउल में ऐड करके 700 ग्राम, उसमें भी आप कर सकती हैं। अदरवाइज आप ये कर सकती हैं कि आप एक पतीला ले लें, उसके अंदर पानी डाल लें, और पानी को अच्छी फुल आंच पर गर्म कर लें। ठीक है। उसके बाद अपने जो फ्लेम है, यानी कि जो आंच है चूल्हे की, उसको बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें, बिल्कुल लो आंच पे। जब पानी बिल्कुल बॉइल्ड हो जाएगा तो आपने मीडियम फ्लेम को जो है वो बिल्कुल आंच कम कर देनी है। अब जो पानी आपका बॉइल्ड हो रहा होगा, उस पानी के ऊपर आपने एक और बर्तन रख लेना है। ठीक है। कोई भी स्टील का बर्तन, स्टेनलेस स्टील का बर्तन रख लें, जो कि एक बाउल टाइप है वो रख लें। जिससे क्या होगा, उस बाउल के नीचे पानी टच होना चाहिए, जो गर्म पानी आपने पतीले में डाला होगा वो पानी, उस जो बाउल आप पतीले के ऊपर रखेंगी उसको थोड़ा बहुत नीचे से टच हो, पानी अंदर नहीं डालना। तो आप इसको कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। डबल बॉयलर मेथड की भी मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो अगर आपके पास ये प्रोसीजर आप नहीं कर सकती, घर में आपके पास ओवन है, तो आप एक शीशे का बाउल ले लें। बाउल, वो बर्तन वो इस्तेमाल करने हैं जो आपके घर के यूज के ना हो। किचन के यूज के बर्तन बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। कोई न्यू हो, जैसे शीशे का बाउल हो गया, आप वो ले लेंगी। ठीक है। उसमें छोटे छोटे 700 ग्राम सौंफ को छोटे छोटे हिस्सों में कट करके आप उसको ओवन कर सकती हैं, या डबल बॉयलर में पर आप उसको मेल्ट करेंगी। कभी भी डायरेक्ट फ्लेम पर आपने चीजों को मेल्ट नहीं करना। स्लोली स्लोली आप उसको, एक सिलिकॉन का चम्मच मिलता है, उसके साथ हल्का हल्का उसको हिलाती भी रहेंगी, स्टेट भी करती रहेंगी, ताकि तब तक स्टेट करती रहेंगी जब तक आपका जो बेस है वो कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। जब आपका सॉप बेस कंप्लीटली मेल्ट होकर लिक्विड शक्ल में आ जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो क्या करना होगा, फैटी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। अब फैटी इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? अब जब मेल्टेड बेस, यानी कि जो हमारा सॉप बेस है वो मेल्ट हो गया है, उसके अंदर आपने उसको चूल्हे से हटाना नहीं है। ठीक है। डबल बॉयलर मेथड पे जब आप कर रही हैं, पानी पतीले के अंदर पानी है और उसमें देते हैं। आप जब घरों में, आप किचन में काम करती हैं, मैरिड हैं सब, तो आपको पता होगा कि किचन में आप स्टीम का काम भी करते हैं। स्टीम में आप क्या करती हैं, एक बर्तन में आप
पानी लेती हैं अच्छा खासा, उसको पहले गर्म करती हैं, उस बर्तन के ऊपर एक और बर्तन रखती हैं, उसके बाद फिर आप स्टीम देती हैं। इसी तरह से इसको हम कहेंगे डबल बॉयलर। ठीक है, तो आपने जब आपका सॉप मेल्ट हो जाएगा, तो उस मेल्टेड सॉप के अंदर आपने स्टेरिक एसिड 50 ग्राम ऐड करेंगी और उसको मेल्ट होने देंगी। स्टेरिक एसिड जब आप 50 ग्राम ऐड करेंगी तो उसको भी मेल्ट होने देंगी। जब वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगी कि कोकोनट ऑयल 40 ग्राम डालेंगी और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगी। ये दोनों सॉप को क्या करेंगे, सॉप को सख्त बनाने और क्रीमी टेक्सचर देने का काम करेंगे। सॉप जो है वो स्टेरिक एसिड और कोकोनट ऑयल से सॉप जो है वो सख्त भी होता है और क्रीमी टेक्सचर भी आता है। अब जब आपने ये दोनों चीजें ऐड कर दी, उसके बाद आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगी। ग्लिसरीन आपने 50 ग्राम ऐड करनी है। ये स्टेप स्किन को सॉफ्ट भी करेगा और शाइन के लिए जो है वो एसेंशियल होगा। तो आपने 50 ग्राम, जब आपका स्टेरिक एसिड मेल्ट हो गया, फिर आपने कोकोनट ऑयल ऐड किया। कोकोनट ऑयल के बाद आपने जो है वो ग्लिसरीन 50 ग्राम ऐड करनी है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब उसके बाद ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम वाइटनिंग एक्टिव्स ऐड करेंगे। वाइटनिंग एक्टिव्स जो है वो हम कौन से ऐड करेंगे, वाइटनिंग एक्टिव्स हमने ऐड करने हैं नियासिनामाइड और कोजिक एसिड। आपने व्हाइटनिंग एक्टिव्स ऐड करने हैं नियासिनामाइड और कोजिक एसिड, और जो है जैसे मैंने बताया अल्फा आर्बिटिन। आपने एक अलग से एक छोटा सा बाउल ले लेना है। ठीक है, बाउल ले लें या स्टील का कोई भी बर्तन ले लें। उसके अंदर आप क्या करेंगी, आप जो है ना 50 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर को आप थोड़ा सा क्या कर लेंगी कि गर्म कर लेंगी। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को आप बिल्कुल गर्म, बिल्कुल जैसे नीम गर्म, हम कोई चीज नीम गर्म करते हैं ना, इसी तरह से आप एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेंगी। उसके अंदर 50 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसको नीम गर्म आप कर लेंगी। नीम गर्म करने, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ नीम गर्म करना है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगी तो आप हमारे जो ये इंग्रेडिएंट है, इनकी जो पर्पस है, इनका जो वर्किंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपने 50, एक अलग से बर्तन लिया, वो प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्टेरिक एसिड, कोकोनट ऑयल और वो सब डाला। उसको आपने वैसे ही गर्म पानी में पड़े रहने देना है ताकि वो जो है वो हार्ड ना हो। आपने इतने टाइम में अपने एक्टिव, वाइटनिंग एक्टिव वाला जो मेथड है, प्रोसीजर है, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसको इस तरह से कि एक अलग से छोटे से बाउल में आप पहले 50 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर को हल्की सी हीट देंगी। जैसे आप किसी बच्चों के लिए जैसे दूध गर्म करते हैं ना, बहुत नीम गर्म दूध ऐड गर्म करते हैं, जिसमें आप फिंगर टच करें तो वो आपकी फिंगर काबिले बर्दाश्त होती है। इसी तरह से आपने जो है वो पानी को, 50 ग्राम पानी को अलग से बर्तन में गर्म कर लिया। अब जब वो नीम गर्म हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगी कि इसके अंदर नियासिनामाइड, कोजिक एसिड और डी पाल्मिटेट, जितनी मैंने जो परसेंटेज बताई है, जितना मैंने ग्राम बताया कि कितना ऐड करना है, वो आप ऐड कर देंगी और इसको डिसॉल्व करेंगी। इसको चम्मच के साथ हिलाएंगी। अगर डिसॉल्व ना हो तो स्मूथ पेस्ट जो है आपका बन जाएगा। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा तो आप इसका स्मूथ पेस्ट भी बना सकती हैं। अब इस मिक्सचर को आप जो है ना, ये आप इसको अच्छे से मिक्स करती रहेंगी तो वो अच्छे से अंदर, उसके अंदर ये तीनों पाउडर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जैसे पानी के अंदर जो है नमक घुल जाता है, ये भी वैसे ही घुल जाएंगे। और अगर इस तरह से ना हुआ तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और पानी में डिसॉल्व करेंगे, जो है अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो स्मूथ पेस्ट आपने इसका बना लेना। पेस्ट भी इसका जो है वो पानी के अंदर ऑलमोस्ट बन जाएगा। वैसे तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो है जब अब आपका ये, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, फिर आपने अपना जो ये मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को आप अपना जो मेल्टेड बेस, आपका जो सॉप बेस आपने मेल्ट किया था, उसके अंदर बाकी चीजें डाली थी, इस वाले मिक्सचर को भी आप आहिस्ता उस मिक्सचर के अंदर ऐड करती जाएंगी और उसको मुसलसल जो है वो आप हिलाती रहेंगी। ठीक है, आपने ये इंश्योर करना है कि एक्टिव इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, उनके अंदर कोई भी लम्स ना बने। याद रहे, जो आपने ये वाइटनिंग एक्टिव वाला जो प्रोसीजर आपने करना है ना, जो मेथड करना है, इसमें आपका ये तीनों पाउडर, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, ये अच्छे से डिसॉल्व होने चाहिए। अगर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, आपके सॉप में इनका कोई काम नहीं होगा, ये आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अब जब ये अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर आप उनको मेल्टेड सॉप वाले मिक्सचर के अंदर ऐड करती हैं। तब भी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके वो सॉप वाले मिक्सचर के अंदर इस वाले मिक्सचर को ऐड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके, और मुसलसल आप इसको हिलाती रहेंगी। याद रहे, मुसलसल हिलाना है, अंदर कोई भी गुठलियां नहीं बननी चाहिए, लम्स नहीं बनने चाहिए।
तो आपने अच्छे से जब उसको साथ साथ हिलाती रहेंगी, स्टिर करती रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि लम्स नहीं बनेंगे और बहुत ही इवनली और बड़ा स्मूथ जो है वो आपका मिक्सचर बनेगा। अब जब आपने वो मिक्स कर लिया अच्छे से, देन फिर आप क्या करेंगी कि आप जो है ना आपने अपना जो है, जब आप वाइटिंग वाला जो प्रोसीजर, जो हमारे वाइटिंग इंग्रेडिएंट्स है ना, एक्टिव्स हैं, उनको जब आपने पानी में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब आप उनको वो सॉप बेस वाले मटेरियल में ऐड कर रही होंगी, इस पॉइंट पर आप अपना क्या करेंगी, अपना जो आपकी आंच है चूल्हे की सॉप बेस के नीचे, उसको बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है मजीद आपका जो मिक्सचर है वो गर्म ना हो। उसके बाद आप ये थोड़ा थोड़ा करके ये आप ऐड करेंगी, ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगी। जब ये अच्छे से ऐड हो जाएगा, कोई लम्स नहीं रहेंगे, फिर आप इसके अंदर वाइटामिन और मेडिकेटेड ऑयल ऐड करेंगी, जैसे टी ट्री ऑयल। लेकिन आप याद रखें कि जब आपने व्हाइटनिंग एक्टिव्स ऐड करने होंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगी कि आपने जो है वो अच्छे से थोड़ा सा चम्मच के साथ अपने मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब आपको लगे कि मिक्सचर अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, फिर आप इसके अंदर वाइटामिन यानी कि टी ट्री ऑयल और विटामिन ई जो है टोकोफिरॉल ऐड करेंगी। अगर आप ब्राइट वाले सॉप में बनाना चाहती हैं तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी मिक्स कर सकती हैं, ठीक है। आप ब्राइट वाइट सॉप बनाना चाहती हैं, यानी आप चाहती हैं कि मेरे सॉप का जो कलर है वो बिल्कुल डव सॉप जैसा हो, फिर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप चाह रही हैं कि नहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उस केस में आप बेशक टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर को स्किप कर दें, ना करें, ठीक है, ना ऐड करें। अब जब आपने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली, फिर आपने क्या करना है कि आपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा आपका जब मिक्सचर है वो थोड़ा सा यानी कि नीम गर्म हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, कूलिंग जो है, जो इंग्रेडिएंट है, मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब टेम्परेचर आपके मिक्सचर का 40 से 45% हो जाएगा, तब आप इसके अंदर फेनॉक्सीथेनॉल जो हमारा प्रिजर्वेटिव है और जो फ्रेगनेंस है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल ऐड करें फ्रेगनेंस के तौर पर, या फिर फ्रेगनेंस है वो आप ऐड करेंगी, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। प्रिजर्वेटिव हाई टेम्परेचर पर कभी भी ऐड नहीं करते, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे प्रिजर्वेटिव, तो आपने इस चीज का थोड़ा सा जो है वो ख्याल कर लेना है कि आपने जो है वो बिल्कुल भी जरा आप कलसूम रानी वो जो हमारी स्टूडेंट है, उनको मैसेज कीजिए, वो मुझे अगेन अगेन कॉल कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, कभी भी हाई टेम्परेचर पर आपने जो है वो ऐड नहीं करना होता प्रिजर्वेटिव को। यानी कि अगर आपका सॉप बहुत बहुत गर्म है और उसमें से भाप निकल रही है, जी इन्हीं को, अगर उसमें से भाप निकल रही है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फेनॉक्सी जो प्रिजर्वेटिव है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं 40 से 45 डिग्री पर। अच्छा, ये टेम्परेचर चेक करने वाले जो है ना, ये आपको जो है वो टूल्स भी मिलते हैं। जो कॉस्मेटिक मेकिंग करते हैं ना, तो उनके लिए टूल भी मिलते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए, आपको पता लग जाता है कि टेम्परेचर। लेकिन अंदाजा इतना कर लें कि आपका जब 40 से 45 तब होता है जब आप अपनी फिंगर अगर मटेरियल के अंदर ऐड करें ना, तो आपके लिए वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती, काबिल बर्दाश्त होता है। उस केस में क्या करेंगे, आपने फिनॉक्सीथेनॉल ऐड किया, इसीलिए जो है वो यानी कि आपने जो नीम गर्म कंडीशन होती है ना पानी की, उसी तरह जब आपका मिक्सचर आ जाता है, तब हम प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस तब ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, जब आपने ये मिक्स कर लिया, फिर आप क्या करेंगी कि मोल्ड करेंगी। आप मिक्सचर को मोल्ड में डालेंगी। मोल्ड सॉप बेस मोल्ड मिलते हैं आपको दराज से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सॉप बेस मोल्ड्स होते हैं, सिलिकॉन के मोल्ड्स होते हैं। वो मोल्ड लेकर आपने उन मोल्ड्स को पहले अच्छे से, जब आप साबुन का ये सारा बना रही होंगी, उससे पहले ही आपने मोल्ड्स को जो है ना थोड़ा सा अच्छे से सारा मोल्ड क्लीन कर लेने हैं और उनको ड्राई होने देने, ठीक है। उसके बाद जब आपने वो ड्राई हो जाएंगे, इतने में आपका सॉप सारा रेडी हो जाएगा। फिर आप मिक्सचर को मोल्ड में डाल देंगी, पोर करेंगी, ठीक है। हल्का मोल्ड में डालकर ना आपने हल्का हल्का टैप करना है। अपना जो आपका सिलिकॉन का जो वो होगा, मोल्ड होगा, उसको आपने हल्का हल्का उठाकर टैप टैप करना है। उससे क्या होगा, एयर बबल्स जो है ना साबुन के ऊपर से, वो निकल जाते होते हैं। फिर आप अपने सॉप को रूम टेम्परेचर पर 24 से 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए रख देंगी, उसको सेटल होने के लिए, हार्ड होने के लिए। फिर मोल्ड से निकाल कर आप उसको जो है वो क्लीन फिल्म फिल्म जो होती है ना, आप वो रैपिंग जो शीट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट होती है, जो किचन में भी यूज की जाती है, तो वो आप ले सकती हैं, रैप कर सकती हैं, उन सॉप्स के साथ रैप करके आप उसको सेल कर सकती हैं। तो ये वाइटनिंग जो मेडिकेटेड
परफेक्ट सॉप है आपका रेडी हो जाएगा। बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिनको समझ नहीं आई वो रिकॉर्डिंग को अगेन सुन लीजिएगा, उनको जो है वो जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज जैसे ही हमारी ये क्लास अभी कंप्लीट होती है तो आप मुझे दोबारा पूछेंगी, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी। तो अब यदि देखिए इसकी सॉप की बेनिफिट्स की बात करें तो इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये हर स्किन टाइप के लिए एक तो सेफ है, ठीक है। दूसरा ये कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी, सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये सेफ है। और ये विजिबल वाइटनिंग और ग्लो भी देगा आपकी स्किन को, ठीक है। और आपकी स्किन को स्मूथ ग्लोई बनाएगा। मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, पिंपल्स और बैक्टीरिया को भी रिड्यूस करेगा। और इसी के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और क्रीमी इफेक्ट भी जो है वो आपको देगा। तो इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया, याद रहे कि ये जो है ना सॉप आपकी ऐसी एक्नी प्रोन स्किन टाइप के लिए बिल्कुल नहीं है, जो कि जिनके ऊपर बहुत बुरे बुरे और बहुत बड़े बड़े दाने हैं, उनके लिए ये सॉप हेल्प कर सकता है। अगर उनके स्किन डल है हेल्प करेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए दाने कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, वो बहुत ज्यादा हेल्प, इसलिए मैंने पिंपल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। पिंपल का मतलब है जैसे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स के लिए भी ये अच्छा होगा, ब्राइट भी करेगा स्किन को। और साथ ही साथ जैसे कि रेड दाने होते हैं, छोटे छोटे रेड पिंपल होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो काम करेगा। मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और क्रीमी फॉर्म देगा बहुत अच्छा सा। और इसके ये बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको सलोन बिजनेस टिप दूं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सलोन बिजनेस टिप्स पे बात करते हैं कि आपने अपने सलोन पर इसको किस तरह से यूज करना है। आप इसको अपने सलोन पर, जो आपके पास प्री ब्राइडल आती हैं, यानी कि ब्राइड टू भी आपके पास आती हैं, आप इसको फेशियल के बाद भी अपने क्लाइंट्स को एक अच्छे से डिस्काउंट रेट पर भी आप उनको वाइटनिंग सॉप के नाम से आप इसको दे सकती हैं। प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट से पहले भी आप इसको यूज करवा सकती हैं, इंस्टेंट ब्राइटनेस भी आपको मिलेगी। दूसरा ये कि रिटेल सेल भी आप कर सकती हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो शीट होती हैं, ट्रांसपेरेंट फिल्म जो मिलती है, शीट्स मिलती हैं, जो नॉर्मली किचन में भी इस्तेमाल की जाती हैं चीजों को रैप करने के लिए। या फिर आप ब्रांडेड लेबल भी कर सकती हैं, आप अपने ब्रांड के लेबल बनाकर उसके साथ भी जो है उसे वो थोड़ा अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो जाती है, तो वो भी करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट करिए तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है, जो चीजों को रैप करने के लिए होती है, और चीजें जिसके साथ जो है वो अच्छे से रैप हो जाती हैं, आप बस उसी के साथ ही अपने शॉप को रैप करके भी सेल कर सकती हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है वो डेवलप होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तब आप जो है वो पैकेजिंग लेबल भी जो है वो आप करवा लीजिएगा। अब पैकेजिंग और लेबल आपने इस तरह से कराना है कि फोटो स्टेट जो वाली जो शॉप्स होती हैं जहां से आप फोटो स्टेट करवाती हैं, चीजों को प्रिंट करवाती हैं, उनके पास आप अपने शॉप का साइज लेकर जाएंगे कि इस शॉप का हमारा साइज है और हमें इसके जो है कवर्स बना दें, तो वो आपको कवर्स बना देंगे। आपकी मर्जी, आप शॉप का कोई मर्जी नाम रखें, वाइटनिंग मेडिकेटेड शॉप रखें, या वाइटनिंग ग्लोइंग शॉप रखें, या जो है आप जो है ब्राइटनिंग शॉप रखें, कोई भी आप नाम दे सकती हैं। ग्लोइंग शॉप दे सकती हैं, वाइटनिंग शॉप दे सकती हैं, और इंस्टेंट ब्राइटनिंग शॉप के नाम से भी आप कोई भी नाम देना चाहें आप दे सकती हैं। और फिर आप इंग्रेडिएंट उसके ऊपर मेंशन कर सकती हैं थोड़े से, कि ये जो है क्या है कि ये इसमें इंग्रेडिएंट में लिस्ट में सिर्फ आपने इंग्रेडिएंट का नाम लिखना होगा। जैसे आप कोजिक एसिड, नियासिनामाइड और जो है अल्फा अरबिटीन, ये दो तीन नाम लिख देंगी। आपने परसेंटेज कभी भी नहीं लिखता होता, तो कोई ब्रांड नहीं लिखता, तो वो जो है ना आपने ये तीन चार इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये नाम लिखवा कर अब अपने एक अच्छा सा पैकेज जो है वो डिजाइन करवा सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और क्रीमी फॉर्म भी ये आपको देगा। दूसरा ये कि शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा फेनॉक्सीथेनॉल इसके अंदर ऐड है, तो आपका सॉप जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप इसको 12 से 24 मंथ तक इस्तेमाल कर सकती हैं।
इससे ज्यादा इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी। तो इसीलिए सॉप्स जितने इतनी शेल्फ लाइफ में जो सॉप्स बेस्ट वर्क करते हैं, उनको लंबे जो है वो शेल्फ लाइफ की आपको जरूरत नहीं है, ना ही हम इसमें कोई और जो है प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इसको जो है आपने सेल करना है तो आप फ्रेश फ्रेश बना के दिया करें, ताकि रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसको बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता कि आपसे वो अगेन बनेगा नहीं। ऑलमोस्ट 1 मंथ में सबका सॉप कंप्लीट हो जाता है, और आपके जो सॉप की शेल्फ लाइफ है वो 12 से 24 माह तक होगी। यानी कि 12 से 24 माह तक आप अपना साबुन अगर कोई यूज नहीं भी करा तो वो पड़ा रहेगा, तो वो खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, आप इस साबुन को जो है वो पे जो आपकी कॉस्ट जो आएगी वो आपकी लाइक ये है कि 150, यानी कि आप एक सॉप की बात करें तो आप सेलिंग प्राइस इसकी 400 में भी इसको सेल कर सकती हैं, 600 में भी कर सकती हैं इसको सेल, और इसके साथ आप इसको 300 में भी सेल कर सकती हैं। वो आपके अपने ऊपर है। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन पे किसी को आप अपना शॉप दे रही हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है ना ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए 200 रुपए प्रॉफिट रख के आप उनको चीजें सेल कीजिएगा। ठीक है। अगर आपका शॉप आप किसी को 600 में सेल कर रही हैं, तो वो क्या करेगा कि आपसे 600 में लेगा। 150 प्रॉफिट मार्जिन जरूर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस 400 या 600 होगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट कॉस्ट होगा वो 150 रुपए या 200 रुपए लाजमी होना चाहिए, चाहे वो आप किसी को भी दे रही हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्मेटिक सॉफ्ट फॉर्मुलेशन में टेम्परेचर कंट्रोल, मिक्सिंग ऑर्डर और प्रिजर्वेशन सब जो है वो क्रिटिकल जो है वो पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो जो है प्रोडक्ट प्रोफेशनल और सेफ हमेशा रहेगी। ठीक है। तो इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। इसके अलावा एक चीज अगर मैं आप लोगों को और शेयर करूं, वो ये है कि इसको आपने अपने ब्राइडल पे कैसे यूज कराना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझसे ऐसे भी स्टूडेंट्स ने पूछे थे। स्टूडेंट ने मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन किया है कि हम इसको अपनी ब्राइडल्स पर कैसे यूज करवा सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने सलोन पर जो मेरा स्टाफ है वो भी ये सॉप्स सेल कर रहे हैं। कुछ बच्चियां अपना क्रिएटिविटी माइंड है उनका, तो वो बहुत अच्छे से कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेती हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये इतने इंग्रेडिएंट के साथ ही बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैं आपको एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर, मैं जो आपको बताऊंगी कि आपको फर्दर इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जिस तरह से अगर हम बात करें कि इसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट, उसकी परसेंटेज, उसका वेट यानी कि ग्राम में भी बताया, फंक्शन भी बताया, उसके उसका पर्पस भी बताया। तो यहाँ पे जिस तरह से अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसको हम इसकी स्टोरेजिंग पे भी बात की हमने, पैकेज किस तरह से करना है, कि क्या देखें इंग्रेडिएंट, अब हम इसमें हमारा जो सवाल है कि क्या इंग्रेडिएंट डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, और जो है हमारा इसमें अल्फा अर्बिटीन है, उसको हमने पानी में क्यों मिक्स किया अलग से। ठीक है। क्यों, देखें थोड़ा सा सही तरीका फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंग्रेडिएंट डिसॉल्व करने का जो सही तरीका होता है, जैसे कोजिक एसिड, अल्फा अर्बिटीन और नियासिनामाइड, ये थोड़ा हल्का नीम गर्म पानी के अंदर जब हम इनको, हल्का नीम गर्म पानी जैसे मैंने बताया उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 से 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। जैसे नीम गर्म मैंने बताया, जैसे आपका हल्का नीम गर्म पानी होता है ना, इसी तरह से आपका पानी आप नीम गर्म करेंगी, स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगी, 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पाउडर उन पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। और डिजोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर वो डिजोल्व नहीं होंगे तो उनकी आपके सॉप के अंदर कोई वर्किंग नहीं होगी। अब जो ग्लिसरीन है वो तो आपका इजीली पानी में भी मिक्स हो जाता है, और वो जो आप अपना सॉप मेल्ट करेंगे उसके अंदर भी जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब एसेंशियल ऑयल और विटामिन ई होता है, ये मेल्ट सॉप बेस में डालने पड़ते हैं, पानी में इसको डालने की जरूरत नहीं होता। ये जो है ना विटामिन ई जो ऑयल है, ये सॉरी ग्लिसरीन जो है वो उसमें भी डल जाता है। ठीक है। अब विटामिन ई सिंपल ऑयल तो आपके सॉप बेस जो मेल्ट सॉप बेस है उसके अंदर भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हम टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई की एक पोटेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं जिसका नाम है टोकोफेरोल, तो इसको आप लास्ट में ही ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सॉप बेस हल्का ठंडा हो जाएगा तब आप एसेंशियल ऑयल और टोकोफेरोल या फिर विटामिन ई सिंपल ऑयल भी डालना चाहें तब आप डालेंगी, ताकि इंग्रेडिएंट खराब ना हो। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म चीज बहुत ज्यादा गर्म मटेरियल के अंदर अगर आप जो है ना
क्योंकि देखिए सॉप बेस को बहुत ज्यादा गर्म होने की जरूरत होती है, स्टेरिक एसिड को भी गर्म होने की जरूरत होती है, कोकोनट ऑयल को भी आप गर्म मटेरियल में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एसेंशियल और विटामिन ई को जो है, ग्लिसरीन को भी आप गर्म मटेरियल में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने जब वो चीजें मेल्ट हो जाती है ना, फिर आपने अपने मिक्सचर को थोड़ा सा क्या करना है, ठंडा होने देना होता है। जब मेल्ट सोप बेस जो है वो आप थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आप अपने विटामिन ई और एसेंशियल ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, ताकि आपके इंग्रेडिएंट खराब ना हो। मेल्टेड सोप बेस में सारी चीजें आसानी से बाकी सारी मिक्स हो जाती हैं। शेल्फ लाइफ और स्टोरेज टिप्स भी मैंने आपको दी कि सोप को आप रैप करके एयर टाइट रखना होगा, धूप और गर्मी से डायरेक्ट बचाना होगा। शेल्फ लाइफ के बारे में भी हमने बात की। तो ये जो है हमारा क्या है कि ऑल स्किन टाइप, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, एक्ने स्किन के लिए ये सेफ फार्मूला है। और इंग्रेडिएंट थोड़ा वार्म वाटर में डिसॉल्व करने हैं। कौन से इंग्रेडिएंट, 3 इंग्रेडिएंट डायरेक्ट नहीं डालने, वो मैंने आपको बता दिया। ब्राइडल क्लाइंट के लिए परफेक्ट है। प्री ब्राइडल को ग्लो के नाम से, ग्लो सॉप के नाम से आप इसको सेल कर सकती हैं। एक्नी, पिगमेंटेशन, डलनेस सब के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वाइटनिंग प्लस मेडिकेटेड सॉप है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें कि इसको मार्केट लेवल तक सेल करने के लिए प्रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, अगर आप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड ना भी करें ना, जो फेनॉक्सीथेनॉल है, तो ये वैसे भी आपका ये 2 महीने ये साबुन खराब नहीं होगा। लेकिन आपने जो है ना बिजनेस पर्पस के लिए आप इसके अंदर फेनॉक्सीथेनॉल ऐड करेंगी। देखिए प्रिजर्वेशन होती क्या है, प्रिजर्वेशन का मकसद क्या होता है। देखिए सॉप को फंगस, बैक्टीरिया या ब्लैक स्पॉट से जो है वो क्या होता है, बचाया जाता है। शेल्फ लाइफ ताकि थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपका 12 महीने तक जो है वो सॉप आपका अच्छा जो है वो प्रिजर्व रह जाए। एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए, कस्टमर को सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट दिया जाए, इसीलिए प्रिजर्वेशन का जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट किरदार होता है। तो इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फेनॉक्सीथेनॉल, ठीक है। फेनॉक्सीथेनॉल हम यूज कर रहे हैं। इसमें आप जो है फेनॉक्सीथेनॉल के साथ एक और आता है लिक्विड जर्मल प्लस, लिक्विड जर्मल प्लस के नाम से भी मिलता है, ये आप लिख लीजिएगा अपने पास, या फिर दोबारा से जब रिकॉर्डिंग सुने तब आप लिख, एक होता है फेनॉक्सीथेनॉल, ठीक है, और एक होता है फेनॉक्सीथेनॉल। अब 1 किलो में हम कितना ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 0 इसमें जो है वो परसेंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 0.5% हम ऐड करें, 0.5 से लेकर 1% तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी होता है लिक्विड जर्मल प्लस के नाम से भी आता है, वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, वो अगर आप इस्तेमाल करिए लिक्विड जर्मल प्लस, तो वो फिर आप 0.2% या फिर 0.5%, यानी कि आप इसको जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं इतने परसेंट तक। ऑप्टिफेन को भी आप यूज कर सकती हैं। ये 3 तरह के जो है वो प्रिजर्वेटिव होते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज कर सकती हैं, सबको मिक्स नहीं करना, तीनों में से कोई एक यूज कर सकती हैं। इसीलिए मैंने एक ही ऑप्शन रखी है फॉर्मूला के अंदर, वो है फेनॉक्सीथेनॉल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेशन ऐड करने का तरीका ये होता है कि जब सॉप बेस मेल्ट होकर ड्राई हो जाए, यानी कि मेल्ट होकर रेडी हो जाए, ठीक है, मेल्ट होकर रेडी हो जाए, उसको आपने कूलिंग फेज कहते हैं उसको, कि सॉप बेस आपका हल्का नीम गर्म हो जाता है, फिर आप उसको यानी कि उसे स्टोव से हटा हुआ होता है, तब आप उसको जो है वो इसमें यानी कि 40 से 45 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, तब प्रिजर्वेटिव डालते हैं। अगर बहुत गर्म में डाला तो प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट कम हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। हल्का हल्का जब ये ऐड करते हैं तो हल्का हल्का साथ में हिलाते भी हैं, स्टिर भी करते हैं चम्मच के साथ 1 मिनट तक मिक्सचर को, ताकि जो है वो अच्छे से प्रिजर्वेटिव जो है वो आपका मिक्स हो जाए। फिर मोल्ड में डालकर आप उसको सेट होने देंगे। इस तरीके से सॉप की जो शेल्फ लाइफ है वो काफी यानी कि आपके 12 माह तक या 24 मंथ तक क्या हो जाती है, जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तो अब हमारी क्लास जो है वो 1 मिनट रह गया है सेशन एंड होने में, तो आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है, ताकि जो हमारे बाकी की जो टिप्स और पॉइंट्स रह गए हैं हम उनको भी जो है वो कवर कर लें, और फिर आप लोग का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते हैं, तो उसको भी जो है वो हम अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने बात की प्रिजर्वेशन की, कि आपने प्रिजर्वेशन ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। स्टोरेज और पैकेजिंग टिप्स भी मैंने मार्केट सेल करने के लिए देखें। सॉप को आप एयर टाइट रैप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक फिल्म या श्रिंक रैप जो होता है ना, शीट्स मिलती हैं, श्रिंक रैप जो है वो बेस्ट होती हैं, वो करके आप जो है ना सेल कर सकते हो। लेबल लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रही हैं तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ वो श्रिंक रैप जो होती है उसके साथ भी रैप करके आप जो है वो अच्छे से आप शॉप को सेल कर सकती हैं। नेम, इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी मेंशन करनी है। अगर आप लेबल बनवा रही हैं तो उसके ऊपर आपने साबुन का नाम
ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट सारे कभी और परसेंटेज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लिखते, ना ग्राम और ना परसेंटेज के साथ। ये आपका सीक्रेट फॉर्मूला होता है, इसको कभी भी नहीं लिखा जाता। इंग्रेडिएंट में बस आप ये लिख लें एक्वा, ठीक है, सॉप बेस और ग्लिसरीन सॉप बेस बेशक लिख लें, और नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, और इसके साथ आप लिख लें एल्फारबिटिन, टी ट्री ऑयल। बस ये कुछ, ये चंद 10 इंग्रेडिएंट आप अपने लेबल पे, जो आपको जो लेबल बनवाती है ना, वो आप जो है उसके ऊपर ये लिखेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि जिस दिन आपने बनाया वो डेट लिख दें। अब एक्सपायरी डेट आप 12 महीने कर दें, ठीक है, यानी कि 1 साल तक आप इसको एक्सपायरी डेट कर दें, क्योंकि समटाइम जो सामने वाला सॉप ले रहा होता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो भी उसके ऊपर फंगस लग जाता है। ये नॉर्मल चीज है, बड़े से बड़े ब्रांड की चीजें भी आप, जिन्होंने 5-5 साल एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, लेकिन विद इन 1 मंथ चीजें एक्सपायर हो जाती हैं। तो आप एक्सपायरी डेट में लिख सकती हैं मंथ्स ना, या फिर जिस डेट को आपने बनाया है एक्सपायरी डेट का हिसाब लगाकर आप लिख सकती हैं कि ये इतने, यानी कि अगर आपने इसको आज बनाया है, आज क्या डेट है हमारी, 21 है, 21 अक्टूबर है, तो आप लिख रही हैं 21 अक्टूबर, और 2025 आप लिख रही हैं, तो अब ये खत्म कब होगी? अब ये देख लें कि ये 2026 में ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा सितंबर, नो, अगस्त में जो है ना ये क्या हो जाएगा, सो अब आपका एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकती हैं, या फिर आप एक्सपायरी डेट में लिख सकती हैं यूज इन वन वन ईयर ना। आप ये चीजें भी लिख सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट कहते हैं वो डेट जिस डेट को आपने अपना साबुन बनाया, या फिर डिस्पेंस्ड डेट भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी लिख सकती हैं, डिस्पेंस के नाम से भी लिख सकती हैं, यानी कि जिस दिन साबुन बनाया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा जा सकता है, डिस्पेंस्ड भी लिखा जाता है, इन दोनों में से कोई भी नाम लिख लें। ठंडी जगह पर रखना है, धूप या गर्मी से बचा कर, ये भी आप लिख सकते हैं नीचे कि सॉप को ठंडी जगह पर रखें, धूप या जो है ना वो गर्मी से बचाकर, ये भी रख सकती हैं। फैंसी बॉक्सेस या ब्रांडिंग पैकिंग पैकिंग जो है वो आप यूज करो। अगर आपके अच्छा आप सेल हो रहा है आपका शॉप, तो उसके बाद फिर आप एक अच्छे से, यानी कि ब्रांडिंग पैकेजेस पे शिफ्ट हो सकती हैं, अच्छे से फैंसी बॉक्सेस बनवा सकती हैं, ताकि आपकी जो शॉप है उसकी थोड़ी सी प्रीमियम लुक आए, ठीक है। देखें, अगर आप जो है फ्रेंचाइज या कॉस्मेटिक ब्रांड लेवल पर सेल करना चाहती हैं, तो फेनॉक्सीथेनॉल या फिर लिक्विड जर्मल प्लस बेस्ट और सेफ ऑप्शन होगा। इन दोनों में से ही आपने जो है ना कोई भी एक इंग्रेडिएंट जो है वो आपने यूज कर लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई आप यूज कर लेंगी, और जैसे मैंने आपको एक्सपायरी डेट बताया तो आप 12 मंथ ही लिखिएगा। आप लोग छोटे छोटे होम मैन्युफैक्चरर होंगे तो आपके लिए इतने लंबी लंबी एक्सपायरी डेट लिखने की जरूरत नहीं है। आप 12 मंथ ही लिखिएगा, जिस दिन को आपने साबुन बनाया होगा वो दिन भी आप अपने उसके ऊपर लिख सकती हैं, ठीक है। और उसका जो है आप डिस्पेंस्ड डेट लिख देंगी, यानी कि जिस डेट को आपका जो शॉप है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें आता है हमारे पास जो, माजरत चाहती हूँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पैकेजिंग कर सकती हैं। देखें, अगर आप जो है वो फ्रेंचाइज या किसी कॉस्मेटिक ब्रांड लेवल पर आप सेल कर रही हैं या किसी शॉप्स पर सेल कर रही हैं, तो उस केस में आप जो है ना जो फेनॉक्सीथेनॉल यूज करेंगी प्रिजर्वेटिव, या लिक्विड जर्मल प्लस यूज करेंगी, ये दोनों ऑप्शन बहुत बेस्ट रहेंगे। शेल्फ लाइफ के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने कौन सी रखनी है, और जो एक्सपायरी डेट कितनी होनी चाहिए, 12 मंथ आपने रखना है। साबुन आपका 12 माह से भी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बाज लोग उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए जो है पीछे शोर हो रहा है, तो उसके लिए जो है उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पास में शादी है, इसलिए उसको मैं बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। तो अच्छा, इस चीज में यह है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सपायरी आपने 12 मंथ ही अपने जो पैकेजिंग आप बनवा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप उसको कोई भी इट्स टोटली अप टू यू, फैंसी बॉक्सेस बनवा रहे हैं या ब्रांडिंग पैक बनवा रहे हैं, तो उस पे आपने जो है ना 12 मंथ ही लिखना है, यानी कि आप एक्सपायरी लिखेंगी। बाकी सब मैंने बताया, वाइटिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टेबल रहते हैं अगर प्रिजर्वेटिव सही टाइम पर ऐड किए जाएं तो, ठीक है। वाइटिंग एक्टिव जो हमारे इसके अंदर ऐड हैं, जैसे कि अल्फा अर्बिटिन, नियासिनामाइड और कोजिक एसिड डिपाल्मिटेट, वो तभी इंग्रेडिएंट स्टेबल रहेंगे जब अगर प्रिजर्वेटिव सही टाइम पर जो है वो आप लोग ऐड करेंगे। अब आप लोगों को आवाज क्लियर है?
मैंने जी अभी ये मैम। बात करी थी कि वाइटिंग वाइटिंग जो एक्टिव्स हैं, ये आपके इंग्रेडिएंट स्टेबल तभी रहते हैं कि जब आप जो प्रिजर्वेटिव आपका है उसको आप सही टाइम पर आप ऐड करते हो। सही टाइम कौन सा होता है वो भी मैंने आपको बताया, कि जब आपका पूरा मिक्सचर क्या हो जाता है, कि आपका पूरा मिक्सचर उस टाइम जो है, उस टाइम पे जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तब हम इसको प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव लाजमी है मार्केट लेवल सॉप सेल करने के लिए। बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप फेनॉक्सीथनॉल ऐड कर रहे हैं तो आप 0.5 या 1% तक यूज कर सकते हैं अपने सॉप के अंदर। अगर लिक्विड जमा प्लस यूज कर रहे हैं तो 0.2 या फिर 0.5% तक आप यूज कर सकते हैं। ठंडा सॉप बेस में प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर रैप करेंगे, लेबल करना करना है। स्टोरेज से सेल जो है वो इस तरह की स्टोरेज से आपकी जो शॉप की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। प्रोडक्ट सेफ, फ्रेश और जो है वो प्रोफेशनल लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज की हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राइडल क्लाइंट्स के लिए आप कैसे यूज के लिए मैं आपको बताऊं तो देखें, फेशियल या मेकअप से पहले इस सॉप से फेस को अच्छे से आप क्लेंस करवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप सॉप को फेस पर 1 मिनट तक फोम बनाकर मसाज भी कर सकती हैं, स्पॉन्ज या पानी से wash कर लेंगी। उसके बाद वाइप आप ये सॉप दे सकती हैं, बेस्ट बेस्ट ब्राइडल ग्लो आता है इसके साथ। 7 दिन डेली यूज करने से स्किन ब्राइट, फ्रेश और आपकी ग्लोई हो जाएगी। तो इसमें जो है ना, ये चीजें जो हमारी इसमें वाइटनिंग कौन सी चीजें देंगी, देखिए इसके अंदर कोजिक एसिड, अल्फा ऑर्बिटिन, नियासिनामाइड है जो मेलानिन कम करके टोन को ब्राइट करते हैं, ठीक है। नियासिनामाइड ग्लो और डार्क स्पॉट्स कम करता है। और बाकी जो है आप इसके अंदर लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट मिलता है। लाइकोरिश यानी कि मुलाठी का। अब वो मुलाठी का पाउडर नहीं होगा, लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट एक लिक्विड मिलता है। आप आप लोग वो इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। जब आप प्रिजर्वेटिव ऐड सकती हैं, आप इसके अंदर 50 ग्राम तक लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट डाल सकती हैं, ठीक है। लिक्विड मिलता है लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट के नाम से। वाइटिंग के लिए बहुत जेंटल भी है, स्किन को डैमेज भी नहीं, यानी कि सारी वाइटिंग क्या है कि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये वाइटिंग के लिए बहुत जेंटल है, स्किन को डैमेज भी नहीं करते। और पिगमेंटेशन भी लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से कम करता है। और जब ये चारों इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। फॉर्मूला के अंदर लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये जो है वो आपको कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगा। तो वो मैं आप लोगों को नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप लोग उनसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना ये लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट बहुत इसको लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट को ऐड तब करना है जब आपने सारा साबुन बना लिया, आपने वाइटिंग चीजें भी डाल ली, उसके बाद जब आपने अपने मिक्सचर को हल्का ठंडा कर लिया, और फिर जब आप फ्रेगनेंस और प्रिजर्वेटिव डाल रही होंगी, तभी आप जो है ना लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट को तभी आप ऐड करेंगी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो, आपने अच्छे से 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स भी करना है। और फिर उसके बाद जो है आपने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को चम्मच के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि प्रिजर्वेटिव, फ्रेगनेंस और अगर ये लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हैं तो ये क्या हो जाए, ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं एक एक ही जगह पे पड़ा ना रहे। मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्सिंग होगी तो साबुन जो है ना, अच्छा बाज लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव जब ऐड करते हैं ना तो ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स नहीं करते। फिर रीजन ये होता है कि उनका क्लाइंट एक जगह से उनका साबुन जल्दी खराब होने लग जाता है, दूसरी जगह से नहीं होता। ये रीजन होता है कि मिक्सचर के अंदर कहीं प्रिजर्वेटिव ज्यादा रह गया है और कहीं पे जो है वो कम मिक्स हुआ है। तो आपने कम से कम अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्सिंग करनी होती है, चम्मच के साथ अच्छे से हिलाते रहना है, ताकि अच्छे से वो सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, अब इसको हमने मेडिकेटेड सॉप क्यों कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ये वाइटनिंग प्लस मेडिकेटेड सॉप है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि एक्टिव कॉस्मेटिक ग्रेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्ने कंट्रोल करते हैं, लाइक टी ट्री ऑयल, नियासिनामाइड। पिगमेंटेशन और टैनिंग कम करने के लिए कोजिक एसिड, अल्फा ऑर्बिटिन और लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट है। सेंसिटिव को काम करने के लिए ग्लिसरीन इसमें मौजूद है। इसलिए नॉर्मल ब्यूटी सॉप नहीं है, ये प्रोफेशनल स्किन ब्राइटनिंग सॉप है जो कि बहुत अच्छा काम भी करेगा। ब्राइडल क्लाइंट के लिए, प्री ब्राइडल ग्लो ट्रीटमेंट के लिए बहुत यूजफुल है।
और भी बहुत अच्छे ये आपको रिजल्ट देगा। ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया है। तो यहाँ तक जो है हमारा जो टिप्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, जो चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, मैं सबसे पहले वो रीड करती हूँ और उसको मैं जो है रिस्पॉन्स करती हूँ। अच्छा। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज है कि 150 का एक पीस बनेगा। नहीं, ये प्रॉफिट मार्जिन, 150 का एक पीस नहीं बनेगा, ये प्रॉफिट मार्जिन की बात की जा रही है। कि अगर देखें 1 केजी, यानी कि 1 केजी, 1 किलो का जो बैच होगा ना वो 1000 ग्राम का होता है, ठीक है। तो एवरेज एक सॉप का वेट 100 ग्राम होगा। यानी कि अब उसमें से आपके 1000 ग्राम के आपके, यानी कि सॉप बना रही हैं, एक सॉप बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आपके 10 सॉप मटेरियल कॉस्ट जितनी होगी, तो उसको आप जैसे कि अपने जितना भी आप डिवाइड कर देंगी, या जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, अगर इन 11 इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, उन इन 11 इंग्रेडिएंट के ऊपर आपका कितना खर्चा हुआ है, उन 11 टोटल, जैसे अब आपका खर्चा हुआ है समटाइम 5000 हो गया, 6000 हो गया, उसको आप आपने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं 11, ठीक है। 11 से 12 इंग्रेडिएंट आपने सॉप के अंदर ऐड किए हैं, और आप सारे प्रोडक्ट जितने भी सॉप के अंदर जितने इंग्रेडिएंट हैं उन सबको मिक्स करने में, उन सबको खरीदने में आपका जो है वो 6000 लग गया है, 5 तो 10 के साथ आप जो है क्या करेंगे, कॉस्ट तो 600 तक अपनी कॉस्ट निकाल कर बाकी आप उसको सेल कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन पैकेजिंग क्या और आपकी कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का जो है, अच्छा, दूसरे स्टूडेंट का ये सवाल है कि टी ट्री ऑयल कितने ग्राम डालना है। देखिए, टी ट्री ऑयल का परसेंटेज फॉर्मूला में 0.5% है, मतलब 5 ग्राम। एक केजी बैग में 1 किलो के बैग में आपने 5 ग्राम तक जो है वो टी ट्री ऑयल आपने यूज करना है। ये क्वांटिटी इनफ होती है मेडिकेटेड जो है वो इफेक्ट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देने के लिए। ज्यादा डालने से स्मेल स्ट्रांग भी हो जाती है, बाज लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड अमाउंट यूज की जाती है, क्योंकि ज्यादा इसमें आपकी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी डालने से आपके सॉप में उसकी जो अबिलिटी है या उसकी वर्किंग है वो ज्यादा नहीं हो जाएगी, बल्कि आपका सॉप हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर जो है उसमें फ्रेग्रेंस आ जाए, और वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्मेल उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए लिमिटेड अमाउंट ही जो है वो यूज की जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि सिर्फ बेस मेल्ट करके सारे एक साथ डाल सकते हैं। तो देखिए, नहीं, देखिए ऐसा नहीं करना, आपने सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं करना कि सौ, अभी मैंने आपको यही चीज बताई है कि सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना, मेल्ट करके आप जो है इंग्रेडिएंट आप क्या कर लें कि आप उसको बाकी सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड कर लें, ऐसा कभी भी नहीं करना। पहले बेस मेल्ट होगा, फिर उसके अंदर जब बेस अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर उसके अंदर स्टेरिक एसिड जाएगा, जब स्टेरिक एसिड मेल्ट हो जाएगा फिर कोकोनट ऑयल ऐड किया जाएगा। ये आपका बन जाएगा फेज 1, यानी कि एक मरहला। दूसरा यानी कि फिर जब कोकोनट ऑयल आपका चला जाएगा फिर आप ग्लिसरीन डाल देंगी, ठीक है, ग्लिसरीन ऐड कर देंगे मॉइस्चराइजर के लिए। अब ये आपका पहला मरहला है, यानी कि फेज 1। अब दूसरे मरले के लिए आपको एक अलग से बर्तन चाहिए, उसमें आपने 50 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, ये पाउडर डाल लेने हैं। उसके बाद फिर आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना, पाउडर डिजोल्व हो जाएंगे। तो फिर आपने इस वाले मिक्सचर को अपने जो लिक्विड वाला मिक्सचर होगा सॉफ्ट बेस वाला उसके अंदर डालकर अच्छे से सबको मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं। फिर जब आप उनको अच्छे से मिक्स करती रहेंगे तो सारे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा, यानी कि नीम गर्म हो जाएगा, 40 से 45 डिग्री पे आ जाएगा। फिर आप प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस और फिर आप जो मैंने आपको लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट बताया है, आप बिल्कुल एंड में वो डाल देंगे। ये सीक्वेंस फॉलो करने से एक्टिव डैमेज नहीं होते, और सॉप सॉप जो है वो आपका स्मूथ बनेगा। अगर आप जो सॉप बेस मेल्ट करके सारे पाउडर सब कुछ एक ही चीज एक ही बार डाल देंगी, उससे आपके एक्टिव डैमेज हो जाएंगे, आपकी स्किन खराब हो सकती है, उन जो एक्टिव्स की जो वर्किंग है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो ओवर हीट पे कभी भी मिक्स ही नहीं होते और उनको किया भी नहीं जाता। हर चीज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसको उसी तरह से ही करना चाहिए।
है कि 700 ग्राम के बेस में कितने सौंप बन जाएंगे। देखिए, 700 बेस आपने इस्तेमाल करनी है, 700 ग्राम बेस लेना है। बाकी आपकी जो 300 ग्राम बचेगा ना, वो बाकी सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो आपका जो सौंप बनेगा वो 1000 ग्राम का बनेगा। ठीक है। 700 ग्राम में 700 ग्राम के अंदर पूरा आपका सौंप नहीं बनेगा। सौंप का जो फॉर्मूला है वो 1000 ग्राम का फॉर्मूला है, 1 केजी का फॉर्मूला है। तो हमने सौंप बेस 700 ग्राम इस्तेमाल करनी है। बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं उन सबको मिलाकर हमारा जो सौंप का टोटल वेट बनेगा वो होगा 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है। तो अब 1 केजी जो हमारा, यानी कि 1 किलो का जो आपने ये अपना ये ओवरऑल आपने साबुन का मटेरियल बनाया, इसके साथ आपके 10 साबुन बन जाएंगे। 100 ग्राम का अगर एक साबुन बना रही है तो 10 साबुन आपका बन जाएगा। अगर आप छोटे छोटे मोल्ड इस्तेमाल करती हैं, छोटे मोल्ड्स में डालती हैं, तो 75 ग्राम का एक साबुन आपका बन जाएगा। तो 13 से 14 बार आसानी से जो है ना वो निकाल सकती हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि अल्फा ऑर्बिटिन की क्या क्वांटिटी है। अल्फा ऑर्बिटिन की क्वांटिटी मैंने इसमें बताई हुई है कि अल्फा ऑर्बिटिन फॉर्मूला में 1% यूज होती है, मतलब 10 ग्राम पर केजी। 1 केजी में, यानी कि 1000 केजी में आप 10 ग्राम तक इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग एक्टिव है जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। इससे ज्यादा मत डालें। रिकमेंडेड जो सेफ लिमिट होती है वो 1 to 2% ही होती है। इससे ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती। कुछ इंग्रेडिएंट्स के नेम समझ नहीं आए। ये नॉर्मल है, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री में कुछ साइंटिफिक नेम्स थोड़े टेक्निकल लगते हैं। जैसे नियासिनामाइड, ठीक है। नियासिनामाइड को विटामिन B3 भी कहा जाता है, जो कि अगर आपको नियासिनामाइड बोलना नहीं आता या फर्स्ट टाइम सुन रही है तो आप विटामिन B3 पाउडर भी कह सकते हैं, ब्राइटनिंग एजेंट है। अब कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट है, ये वाइटनिंग एक्टिव है, पिगमेंट को कंट्रोल करता है, स्किन के पिगमेंट को। फेनॉक्सीथेनॉल, फेनॉक्सी जी फेनॉक्सी एथेनॉल, फेनॉक्सी एथेनॉल ये प्रिजर्वेटिव है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अल्फा अर्बिटीन जो है ये स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है। मैं हर क्लास में ये नेम्स और उनका काम रिपीट करूंगी व्हाट्सएप के उसमें, कि जो है ये मैंने अभी भी रिपीट भी किया है, और मैं वहां पे भी इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगी ताकि आपको इजी रहे। ये सब कुछ मैं रात में ग्रुप को लॉक करके फिर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। इस तरह से बहुत मैस हो जाता है, तो ये सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी, आप परेशान नहीं हो। जी बिल्कुल, आप एसेंशियल ऑयल चेंज कर सकते हैं। आप लेवेंडर देखिए, अगर आप टी ट्री ऑयल नहीं डालना चाह रही, ठीक है, आप टी ट्री ऑयल ऐड नहीं करना चाह रही, उसकी जगह आप लेवेंडर भी ऐड कर सकती हैं, लेमन टी ट्री भी ऐड कर सकती है, पेपरीमेंट ऑयल भी यूज कर सकती हैं। लेकिन टी ट्री इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि हम इस सॉप को एक्नी के लिए भी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मेडिकेटेड इफेक्ट इससे कम हो जाएगा अगर आप टी ट्री ऑयल स्किप कर देंगी, तो मेडिकेटेड इफेक्ट कम हो जाएगा। वाइटनिंग फॉर्मूला में टी ट्री ऑयल बेस्ट होता है एक्नी और बैक्टीरिया कंट्रोल के लिए। अच्छा, अगर फेनॉक्सी, देखिए अभी मैंने बताया कि अगर फेनॉक्स नहीं है तो आप उसकी जगह जर्मल प्लस ऐड कर सकती हैं। आप ऑल्टरनेट प्रिजर्वेटिव जैसे जर्मल प्लस है, ये चीजें आप ऐड कर सकती हैं। लेकिन प्रिजर्वेटिव स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना सॉप में फंगस या फिर उसकी जो स्मेल है वो खराब हो सकती है, और जो है ना ये सब कुछ आ सकता है। तो ये आपने इस चीज का ख्याल करना है। अगर सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया, नहीं, सॉफ्ट जो है ना वो आपका सॉफ्ट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है। सॉफ्ट होने के तीन रीजन होते हैं। या अगर तो आपने स्टेरिक एसिड जो मैंने 1 किलो के ग्राम में जो आपको परसेंटेज बताई है कि आपने, देखिए ये 1 किलो का जो आपका ये पूरा सॉफ्ट का फॉर्मूला बनेगा, सही है। तो अब इस पूरे फॉर्मूला में जो है ना आपने क्या करना है कि चलो, वो भी बोल पड़ती है, लोग आड़ जाती बीच में। अभी जो है ना स्टेरिक एसिड, अगर आपने जो है ना 1000, ये जो ग्राम है ना, 1000 ग्राम बैच है 1 किलो का, ठीक है। अगर आपने इसमें जो मैंने आपको स्टेरिक एसिड की क्वांटिटी बताई हुई है वो मैंने आपको बताई हुई है इसमें 50 ग्राम, ठीक है। अगर आप 50 ग्राम से कम डालेंगी तो फिर बिल्कुल आपका जो है वो सॉफ्ट क्या हो जाएगा, कि सॉफ्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से जो क्वांटिटी आपको जितनी बताई गई है आपने उतनी ही ऐड करनी है। अच्छा, अगर आपने ग्लिसरीन ज्यादा डाल दी, ठीक है, उस केस में भी आपका सॉफ्ट जो है वो थोड़ा सा यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। तो ग्लिसरीन भी जितनी बताई गई है, जितने इंग्रेडिएंट की जितनी क्वांटिटी बताई गई है, आप उतनी ही ऐड कीजिएगा। मोल्ड में डालने के बाद कूलिंग टाइम भी मिलना होता है कम से कम, यानी कि आपको
अपने शॉप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और जैसे 24 घंटे आपने लाजमी देना है, ठीक है। नेक्स्ट बैच में स्टेरिक एसिड जैसे कि आप इंक्रीज करना चाहें, तो फिर आप जैसे आप स्टेरिक एसिड को थोड़ा ज्यादा 50 ग्राम से ज्यादा डालना चाह रही हैं, आप 70 ग्राम डालना चाह रही हैं या 80 ग्राम डालना चाह रही हैं, तो फिर आप अपने साबुन को कम से कम 48 घंटे दीजिएगा ताकि वो सेटल्ड हो जाए और हार्ड हो जाए मोल्ड में डालने के बाद। फ्रेगनेंस स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो देखिए, फ्रेगनेंस को मैक्सिमम 0.5 से 1% तक ही जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, 1% तक ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आप 5 ग्राम तक या फिर जो है वो 10 ग्राम तक ही आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा जो है ना वो आपने यूज नहीं करना। 0.5% कहते हैं 5 ग्राम को, ठीक है। और 1% कहते हैं 10 ग्राम को, तो आप इतना ही ऐड कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगी। कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन है, वो ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। लेमन एसेंशियल ऑयल तो आपने कभी भी नहीं डालना, कभी भी नहीं डालना। वो इसलिए क्योंकि लेमन एसेंशियल ऑयल ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, आपके सॉप ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो नहीं आपने ऐड करना। लेवेंडर डालना चाहें तो इतना, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपका जो है ना वो खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है स्मेल। माइल्ड फ्रेग्रेंस चूज करें, जैसे रोज है, सैंडल है, सैंडल वुड एसेंशियल ऑयल है, या ग्रीन टी एसेंशियल ऑयल है, ये सेफ ऑप्शंस भी हैं। रोज एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, ये सेफ ऑप्शंस हैं, आप ये कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा सॉप को मोल्ड में कितना, मैंने अभी बताया कि सॉप को मोल्ड में आपने 24 घंटे तक टाइम देना है, ठीक है। अगर सॉप को मोल्ड में आप सॉप 24 घंटे तक टाइम देंगी, आप इसमें 1 kg बैच में हमने 50 ग्राम स्टेरिक एसिड ऐड किया, ठीक है। आप स्टेरिक एसिड 70 ग्राम भी कर सकती हैं, 50, लेकिन 50 से कम नहीं करना, 70-60 ग्राम कर सकती हैं। लेकिन अपने सॉप को सेट होने के लिए आपने जब मोल्ड में डालेंगी ना, तो उसके बाद कम से कम एयर रूम टेम्परेचर पे आप उसको 24 घंटे तक, मैं आपको अगर प्रेफर करूँ तो 24 घंटे, पूरे 24 घंटे आपने उसको देना है, पूरा दिन पूरी रात आप देंगी, तो फिर उसके बाद आप उसको अनमोल्ड कीजिएगा। नहीं, ये एक्नी के लिए ऑलरेडी है, तो आप इसको एक्नी के लिए क्यों बनाएंगी, ऑलरेडी एक्नी के लिए है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट एक्नी पे भी काम करते हैं, और इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी है, तो ये एक्नी के लिए ही बेस्ट रहेगा। ओरिजिनल पाउडर आपको मिल जाएंगे, मैं केमिकल केमिस्ट का नंबर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा हम तहम्मुल रखें, थोड़ा सब्र रखें, तो ये इंशाल्लाह जो है ये आपको मैं रात में किसी भी टाइम ग्रुप को लॉक करके मैं शेयर कर दूंगी। मेरी रूटीन थोड़ी टफ होती है, मैंने बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती है, मेरी इंटरनेशनल क्लासेस भी होती हैं, सलोन है, क्लिनिक है, एकेडमी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए क्लास जो है वो कंडक्ट किए। कल भी मेरी एक इमरजेंसी हो गई थी, तो उस केस में मैं जो है क्लास जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकी। तो इसके अलावा मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं मेडिकल के, तो वो भी मैंने साथ में देखने होते हैं। हर एक चीज, मेरा क्लिनिक है, पेशेंट टाइमिंग है, क्लिनिक की अपॉइंटमेंट होती हैं, सलोन्स हैं, तो उसको भी हैंडल करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल रखें, मैं शाम रात में जैसे ही मैं किसी भी टाइम ग्रुप को लॉक करके ये सारा मटेरियल जो मैं बोल रही हूँ ये मैं शेयर कर दूंगी। सॉप में बबल क्यों बनेंगे, देखें, सॉप में बबल इसलिए बनेंगे कि जब आप सॉप के अंदर मटेरियल डाल रही होती है ना, बाज लोग सॉप के अंदर मोल्ड के अंदर मटेरियल डालकर ना मोल्ड हिलाते नहीं है। आप जब केक बनाती हैं या फिर आप कस्टर्ड बनाती हैं, आप किसी बर्तन के अंदर जब कस्टर्ड डालती हैं तो बर्तन को हिलाती हैं ना, ताकि कस्टर्ड नीचे चला जाए, बैठ जाए। इसी तरह से आपने मोल्ड्स के अंदर साबुन को डालकर, तो आपने उसको अपने मोल्ड का जो होगा ना, मोल्ड को हिलाना है, ताकि अच्छे से क्या हो जाए कि वो नीचे बैठ जाए और जो बबल्स हैं वो निकल जाएं। सारा मटेरियल और उसकी क्वांटिटी की पिक ये आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, आप इसके लिए परेशान ना हो। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, इसमें ऑलरेडी ये सारा कुछ मेंशन है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आपको ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वो फिर वहां से देख सकते हैं।
नहीं, मुझसे तो नहीं मिलेगा। मैं अपने जो मेरे केमिस्ट हैं और जो ट्रस्टेड हैं और रिलायबल भी हैं और जहाँ से अच्छी और ओरिजिनल चीज मिल जाएगी, वो मैं उनके नंबर आप लोगों को दे दूंगी। आप उनसे सामान परचेज कर सकती हैं। जितना परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड हो गया, अभी जाहिर सी बात है, मैंने आपको 1 kg का फॉर्मूला बताया है, तो साबुन आप 1 किलो का ही बनाएंगी ना। तो अब 1 किलो के साबुन में ये जितने इंग्रेडिएंट की परसेंटेज लिखी हुई है, ग्राम लिखा हुआ है, परसेंटेज बतानी है तो भी बता सकती हैं। अगर आप केमिस्ट को कह दें कि मुझे स्टेरिक एसिड 50 ग्राम, सोप बेस 700 ग्राम चाहिए, और अल्फा अर्बिटिन मुझे इतना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम चाहिए, वो सारा आपको सारा मटेरियल दे देंगे। आपने उनसे इस तरह से बात कर लेनी है। जब हम सौंफ को मेल्ट करेंगे तब तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, 70 to 80% होगा। जब आप कोई चीज पका रही होती हैं, जला रही होती हैं, उसको मेल्ट कर रही होती हैं, तब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो चीज मेल्ट होती है ना। फिर जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम उसके अंदर स्टेरिक, जब सॉप बेस अच्छे से मेल्ट हो जाता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप स्टेरिक एसिड ऐड करेंगे। जब वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसके बाद जो है यानी कि वो भी मेल्ट हो जाएगा, फिर आप कोकोनट ऑयल डालेंगी। फिर उनको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको जो आपका है ना, क्या कहते हैं, फ्लेम, उसको फिर बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर ग्लिसरीन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने में फिर आपने वो जो वाटर बेस है आपका, वो जो वाइटिंग चीजें हैं, जो पाउडर आपने पानी के अंदर मिक्स करके, फिर वो मिक्स जब हो जाएंगे, फिर आपने उसी जो सॉप बेस वाला मिक्सचर होगा ना, उसके अंदर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उनको जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो जब ठंडा हो जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा, फिर आपने प्रिजर्वेटिव डालना है। फिर आपने वो लाइकोरिश एक्सट्रैक्ट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया वो डालना है, और फ्रेग्रेंस ऐड करनी है। बहुत शुक्रिया अरूज, जजाकल्ला। अच्छा, आप लोगों ने इस क्लास के रिव्यूज जो है ना ग्रुप में लाजमी शेयर करना है। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है इसको, आप लोगों को रिकॉर्डिंग जल्द मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, रिकॉर्डिंग रात तक जो है। लेकिन ये है कि आप लोग जैसे यहाँ से क्लास अभी हमारी एंड होती है ना, आप सब ने ग्रुप में किरण नाज जो है वो आपको मैसेज करेंगी। आप सब स्टूडेंट ने, आपने क्या करना है, अपना पूरा नाम, ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए अपना फुल नेम, फॉर्म, बल्कि फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा, ग्रुप में ही फॉर्म शेयर किया जाएगा। आपने वो फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे ही फॉर्म में डिटेल होगी, आपका नाम होगा, ठीक है, आपका फादर नेम होगा, आप, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी जीमेल आईडी होगी। आप वो फॉर्म फिल कर लेंगी। जैसे ही फॉर्म फिल करेंगी, जीमेल आईडी किरण नाज के पास चली जाएगी, वो उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगी, और आपको इस रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी दे देंगी। फिर आप जब दिल चाहे आप ये रिकॉर्डिंग अगेन अगेन सुन सकती हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना जीमेल जब तक सेफ रखेंगी, तब तक रिकॉर्डिंग आपके पास सेफ रहेगी। अदर देन दैट जो है आपसे मिस भी हो सकती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? बहुत ही ज्यादा इजी है इस सॉप को बनाना, बहुत ज्यादा, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने ये फॉर्मूला इस तरह से जो है आप लोगों के लिए बनाया है कि ये बहुत ज्यादा इजी है। एक तो बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसको मैंने टफ नहीं रखा। इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात चीजें, सारी चीजें बहुत आसानी से बनने वाली और अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं। इसके अलावा किसका कोई सवाल है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया, आपका बहुत ज्यादा, जज़ाकल्लाह। बस अपनी दुआ में याद रखें। इस क्लास से एज सच मुझे किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं था, ना ही मुझे आप लोगों से कोई चीज चाहिए, कुछ भी इस तरह का नहीं चाहिए। बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, कि वो ये है कि आपके साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। आप जितना हो सके उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपने स्टेटस पे डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये जो है बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। हमारे पेड कोर्सेज होते हैं, अगर आपको वो रीजनेबल, बहुत ही रीजनेबल फीस में होते हैं, तो अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहेंगी तो भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा।
और देखिए, क्लाइंट को तो आप कभी भी नाइमा गारंटी नहीं दे सकते कि ये कोई भी चीज वाइटिंग करेगी। हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग उसको वाइटिंग मिलती है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। बाज लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, और बाज को बहुत ज्यादा लेट मिलते हैं, ठीक है। जो है बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, बास को बहुत लेट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो है ना, ये डिपेंड करता है, स्किन टू स्किन वेरी करता है, एज टू एज वेरी करता है। तो जो है ना, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो है वो नेचुरल और मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट है, कॉस्मेटिक ग्रेड इंग्रेडिएंट है। इसमें कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी स्किन को खराब करेगा। देखिए, आसिफ के नाम से है कोई स्टूडेंट। नहीं, मैं मुझे आप पेमेंट सेंड ना करें, क्योंकि मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनको लिस्ट दे दीजिएगा। वो आपको आपके जो आपका एड्रेस है उस पे पहुंचा देंगे। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से ये चीज़ नहीं करती, मैं आपको वेंडर प्रोवाइड करती हूँ, तो वो आपको दे देंगे। आफिया। अच्छा, चलें। इसके अलावा किसका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई सवाल आप लोगों ने इस क्लास से रिलेटेड करना है तो आप ग्रुप में कर सकती हैं। ऑलमोस्ट हमारे सेशन का टाइम भी जो है वो एंड होने वाला है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का मजीद कोई सवाल रह गया है और आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकती हैं। जैसे जैसे ही मैं साथ साथ फ्री होंगी, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिस्पॉन्स करती रहूंगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगी, वो ये कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि स्टूडेंट ये चाह रही होती है, आप लोग क्या करती हैं कि ग्रुप में आपने जो हमारा ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट क्या करती हैं कि ग्रुप को जो है ना वो लीव कर देती हैं। फिर क्लास को ज्वाइन, फिर ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें अगेन जो है वो ऐड करें। तो ऐसा नहीं होता। अब थोड़े से चीजों के रूल्स होते हैं, उसको डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। ये मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप को सिर्फ एक नॉर्मल चैट ग्रुप समझ लेते हैं। वो स्टूडेंट जब दिल करता है ग्रुप से एग्जिस्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा ऐड होने की रिक्वेस्ट करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट ट्रूली इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और इस ग्रुप में एक्टिवली स्टे करना चाहते हैं, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में रहें। जो इंटरेस्ट नहीं रखते वो खुद ब खुद ग्रुप लीव कर दें, कोई इशू नहीं है। बार बार ऐड और रिमूव करना सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने हर चीज रोजमर्रा की रूटीन होती है, हमने उनको देखना होता है। आप हाउसवाइफ हैं, सलोन रन कर रही हैं, हमारे हॉस्पिटल्स की ड्यूटीज और क्लिनिक की ड्यूटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हमें भी थोड़ा सा, हमें भी अंडरस्टैंड किया करें, सब चीज़ों को क्रिटिकल ना बनाया करें। तो थोड़ा सा वो चीज़ फिर मुश्किल हो जाती है कि एक को रिस्पॉन्स करना। तो इसी तरह से ग्रुप का जो मेन पर्पस है वो है ये है कि हमारी तरफ से अपडेट, फ्री क्लासेस या फिर कोई भी डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। आपको सलोन पे कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप ग्रुप में क्वेश्चन करेंगी, जो एक्सपर्ट्स ब्यूटिशियन है वो भी आपको रिस्पॉन्स करेंगी, मैं भी आपको रिस्पॉन्स किया करूंगी। तो वो डिस्कशन आप कर सकती हैं किसी भी टॉपिक पर, लेकिन नॉलेज के लिए बस, ताकि आप सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ग्रुप को और सिस्टम के रूल्स को